हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग का बोर्ड एग्जाम जो है समाप्त हो गया, तो अब जो है नई बैच हमारी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो अब जो है आपको क्लास 10th, क्लास 12 सभी क्लास के प्रॉपर वीडियो जो है आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेज होंगी, कुछ रिकॉर्डेड होंगी। तो आपको सभी के सभी क्लासेज जो है क्रम से मिलने वाले हैं। तो इसमें जो है क्लास 10th का साइंस जो है आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आज बता रहे हैं, और कुछ कहानी धीरे धीरे हमारी आपकी स्टार्ट होगी इसमें, फिर उसके बाद धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विज्ञान से स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो विज्ञान है, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, ठीक। और ये मुख्यतः जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक। नंबर एक है रसायन विज्ञान। नंबर 1 रसायन विज्ञान, जिसे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक। और नंबर 2 है भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, ठीक। नंबर 3 पे है जीव विज्ञान, जिसे हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक। विज्ञान मुख्यतः कितने प्रकार का भैया? 3 प्रकार का, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो विज्ञान की परिभाषा की अगर बात करें तो डिफिनीशन क्या होगी विज्ञान की, ये बात करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले विज्ञान की अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो थोड़ा समझिएगा। विज्ञान विज्ञान की अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, किसी वस्तु या विषय, किसी वस्तु या विषय के बारे में क्रमबद्ध, और किसी वस्तु या विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? विज्ञान बोलते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु हो, चाहे कुछ भी वस्तु हो, चाहे हम किसी एक पार्टिकल की बात कर लें, किसी एक पेन की बात कर लें, या किसी भी विषय की बात कर लें, अगर उसके बारे में हम लोग सही जानकारी और क्रम से अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। वही डिफिनेशन है, किसी भी वस्तु या विषय, क्या? किसी भी वस्तु या विषय, किसी वस्तु या विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं, ठीक।
बात समझ में आई? किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो विज्ञान है हमने आपको जैसा कि बताया, ये मुख्यतः कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? मुख्यतः 3 प्रकार का है। तो हम लोग एक एक को स्टार्ट करेंगे, एक एक को स्टार्ट करेंगे, एक एक की डिफिनीशन को सीखेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रसायन विज्ञान की। किसकी बात करते हैं भैया? रसायन विज्ञान की। सबसे पहले रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो परिभाषा क्या होगी इसकी, तो थोड़ा ध्यान देखिएगा। किसी भी पदार्थ के गुण कामा संरचना तथा संगठन गुण कामा संरचना तथा संगठन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक। बात समझ में आई बताइए? किसी भी पदार्थ के गुण, संरचना तथा संगठन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। कोई भी पदार्थ हो, ये निश्चित नहीं है कि हम जो है किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पदार्थ की बात कर रहे हैं। कोई भी पदार्थ हो, A to Z जो भी पदार्थ होगा उसके बारे में, यानी कि उसके गुण के बारे में अध्ययन करें, उसकी संरचना और उसका संगठन, यानी कि वो कैसे किन किन पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, इसके बारे में अगर आप अध्ययन कर ले रहे हैं तो यह क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक शब्द यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक शब्द क्या आ गया? पदार्थ। पदार्थ के गुण, संरचना तथा संगठन के बारे में अध्ययन करना बोल रहा है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ के ही गुण, संरचना, संगठन के बारे में अध्ययन करने पर रसायन विज्ञान हो जा रहा है। ऐसा क्यों बताइए? पदार्थ के ही गुण, संरचना, संगठन के बारे में अध्ययन करने पर क्या बोल दे रहे हैं कि ये रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी कि पदार्थ के बारे में हमको आपको जानने की जरूरत है कि पदार्थ रियल में होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। फिर उसके बाद जो है इसके और भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ एक शब्द क्या मिल गया हमको, आपको पदार्थ। ठीक। तो पदार्थ क्या होता है समझिएगा। वह वस्तु जिसमें भार होता है, भार यानी कि द्रव्यमान भार होता है, तथा जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक। वह वस्तु
जो स्थान घेरती है और इसमें क्या होता है, भार होता है, वो पदार्थ कहलाती है। अब आपको हमने एक लाइन लिख दिया पदार्थ की परिभाषा कि वह वस्तु जिसमें जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। तो आप बताइए कौन सी ऐसी वस्तु है जो स्थान नहीं घेरती और भार नहीं होता है, बोलिए। तो हम मान लें कि ये पदार्थ नहीं है। अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि सर वायु है, तो बताइए, या प्रकाश है, बताइए क्या प्रकाश पदार्थ है? प्रकाश पदार्थ है? सोचिए, दिमाग लगाइए। हम बताएं? चलिए, एक शब्द क्या आ गया, प्रकाश। क्या प्रकाश पदार्थ है? एक क्वेश्चन है, क्या प्रकाश पदार्थ है? ये क्वेश्चन है आपसे। तो इसमें आप सबका आंसर क्या आ रहा है, हाँ या ना? प्रकाश पदार्थ है? प्रकाश पदार्थ है तो है, तो क्यों है? कारण क्या प्रकाश स्थान घेरता है? अच्छा, प्रकाश में भार होता है? बोलिए, प्रकाश में भार होता है? चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या प्रकाश पदार्थ है? इसके लिए आइंस्टीन साहब ने एक थ्योरी दिया है, आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हैं, आप लोग को पता है, नाम सुने होंगे। तो आइंस्टीन ने एक प्रयोग किया था। आइंस्टीन ने क्या किया था? एक प्रयोग किया था, और उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था? उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था? उस प्रयोग में उन्होंने एक तराजू बनाया था। क्या लिया था? एक तराजू। क्या लिया था भैया? एक तराजू। तराजू इस तरीके से होता है, तराजू इसी तरीके से होता है। ठीक, ये हो गई तराजू, ठीक ना। तो तराजू में क्या किया था उन्होंने? एक प्रयोग किया। एक प्रयोग क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने तराजू लिया, जैसे तराजू होता है हमारा, आपका घर में कोई भी सामान का वजन तौलने के लिए, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, हालांकि अब तो डिजिटली हो गया है, पहले डिजिटली नहीं हुआ करता था। हम लोग वैसे मान लेते थे, एक छोटे से एक लोहे का जो भी होता था, 1 किलो है, 2 किलो है, उसके समान हम लोग जब कम पड़ता था ईंटे को बना लेते थे। ये ईंटे, इतना बड़ा ईंटा जो है ये 1 किलो का है, ये आधा किलो का है, काम चला लेते थे, ठीक ना। तो वो क्या होता था, वो कोई भी वस्तु जो है मापने का एक क्या है, किसी वस्तु का भार मापने का एक वो हो जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि जब हम लोग सामान को तौलते थे,
या आप लोग तौले होंगे, हम तो वही ट्राई किए हैं तो आपको बता रहे हैं। ठीक, ये बस सोचना हम बाजार में दुकान लगा के बेचे हैं, ठीक, नहीं तो सोचो कि हम दुकान लगाने गए थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन घर में है तो थोड़ा बहुत तो कोई ट्राई कर ही लेता है। तो उसमें क्या होता है आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से कि जब शुरू में जो किलो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बटखरा। क्या बोलते हैं? बटखरा। हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बटखरा। तो जब बटखरा जिस पलड़े पर तराजू के होता है वो पलड़ा क्या होता है? दबा रहता है। और दूसरा पलड़ा जिस पर कुछ नहीं है वो क्या होता है? जब उठाते हैं तो उठ जाता है, उठ जाता है ना। तो यानी कि मतलब यह है कि एक पे भार ज्यादा है, एक पर भार कम है, यानी कि भार है ये नहीं। या हम लोग 1 किलो का बटखरा रखें, थोड़ा सा चावल या गेहूं जो तौल रहे हैं उस पर रखें तो तब भी वो क्या होता है? कम होता है। अगर कम है तो जो कम है वो वाला ऊपर होता है, जो ज्यादा है वो नीचे होता है। यानी कि जिसमें भार ज्यादा है वो नीचे दबेगा, जिसमें भार कम है वो ऊपर उठेगा। इतना मामला समझ में नहीं ना, तो आप लोग को समझ में आता ही है कि आप लोग घर में तौले होंगे या देखे होंगे, मार्केट में कभी खरीदने गए होंगे, समझ में आ रही बात ना। तो आते हैं आइंस्टीन साहब ने क्या किया, गजब के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया कि ये तराजू में एक पलड़े पर, दोनों में से एक पलड़े पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डाला। क्या डाला? प्रकाश। जैसे प्रकाश आता है, कोई प्रकाश होता है नॉर्मली आता है, कोई प्रकाश होता है बहुत ज्यादा तीव्रता का आता है। जैसे दोपहर में प्रकाश आता है हमारी आपकी आंखों को बहुत तेज लगता है आपको। और उसी तरीके से जो है अधिक से अधिक तीव्रता का प्रकाश क्या किया? एक तराजू के पलड़े पर डाला। अधिक से अधिक तीव्रता का प्रकाश क्या किया उन्होंने? एक पलड़े पर डाला। बहुत अधिक तीव्रता का प्रकाश एक पलड़े पर डाला। ठीक, तो जिस पलड़े पर उन्होंने प्रकाश डाला वो पलड़ा क्या हो गया? दब गया। जिस पलड़े पर प्रकाश को डाला वो पलड़ा क्या हो गया? दब गया। जिस पलड़े पर प्रकाश को डाला अधिक तीव्रता का प्रकाश, जिस पलड़े पर प्रकाश को डाला वो पलड़ा क्या हो गया? दब गया। पलड़ा दबता कब है? जब भार रहता है। अगर कुछ नहीं है, हम सामान्य तराजू लिए दोनों पलड़ा बराबर रहेगा ना। तो एक पलड़ा दब रहा है, इसका मतलब यह है उस पर क्या है? भार है। यानी कि प्रकाश जब इस पर डाला गया, पलड़ा दबा, तो यानी कि प्रकाश में क्या होता है? भार होता है। प्रकाश में क्या होता है? भार होता है। और जिसमें भार होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जिसे भार होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्लियर ना? और एक क्वेश्चन और था, वायु। क्या? वायु। क्या वायु पदार्थ है? क्यों वायु पदार्थ? इसलिए है क्योंकि आप लोग जो है गुब्बारे में क्या किए होंगे? हवा भरे होंगे। बचपन में खूब गुब्बारा खरीदा होगा। ठीक, जैसे होली आ रही तो गुब्बारे में पानी भर करके मारते हैं, रंग भर करके मारते हैं दूसरे के ऊपर, करते हैं ना। तो उसी तरीके से जो गुब्बारा है, जब गुब्बारे में हम फूंक करके या किसी एयर वाली मशीन से भरते हैं हवा, तो क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। और जब उसको हम लोग थोड़ा सा कहीं से होल कर दें तो क्या होता है? हवा धीरे धीरे निकलने लगती है। हवा निकली तो गुब्बारा पिचक जाता है। हवा निकली तो गुब्बारा क्या होता है? पिचक जाता है। तो यानी कि जब अंदर हवा थी तो इतना स्थान घेरा था, गुब्बारा पूरा फूला था। लेकिन अंदर से हवा निकली तो स्थान घेरना बंद, तो क्या हो गया? उसमें स्थान नहीं घेरा। कहने का मतलब यह है कि अगर
स्थान न घेरती तो गुब्बारा न फूलता। वायु स्थान न घेरती तो साइकिल और बाइक या अन्य सभी वाहन के टायर के ट्यूब में एयर न जाती और वो ट्यूब फूलती ना। ठीक है, अगर अंदर एयर ना हो तो टायर क्या होता है, पंचर हो जाता है, ट्यूब पंचर हो जाती है, निकल जाता है तो बड़ी समस्या होती है। ठीक ना, तो वो क्या होती है, स्थान घेरती है। बात रही भार की, तो वायु में तो भार बहुत है। जैसे कि जब देखिए आंधी तूफान आते हैं तो बहुत ज़्यादा वेग से वायु आती है, तो उसमें क्या होता है, भार है। और जिसमें भार होता है वही बल लगाता है, इतना आप जान लीजिए। अगर आंधी आने पर, हवा चलने पर पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। वायु क्या कर रही है, बल लगा रही है। अगर बल लगा रही है तो यानी कि उसमें भार होगा। तो यानी कि जब वायु स्थान घेर रही है उसमें भार है, तो क्या है, पदार्थ है। क्या भैया, पदार्थ है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बोलते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश पदार्थ है। ठीक ना, पदार्थ है। और वायु भी क्या है, वायु भी क्या है, पदार्थ है। बात समझ में आई? किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कितने में किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या। अब पदार्थ 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 चिल्ला रहे हैं इतनी देर से, हम लोग पदार्थ के बारे में और भी आगे समझते हैं। ठीक, पदार्थ के बारे में और भी हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ को अगर इंग्लिश शब्द यूज करना हो क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थ का क्या करते हैं, वर्गीकरण। तो अब हमारा पहले क्या हो जाएगा, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो पदार्थ है, मैटर है, इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है भैया, दो प्रकार से। एक तो भौतिक और एक रासायनिक। ठीक, पदार्थ को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, दो प्रकार से। एक क्या है, भौतिक है, एक क्या है भैया, भौतिक है, और एक क्या है, रासायनिक। ठीक, तो पहला भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। नंबर दूसरा क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक, तो जो भौतिक वर्गीकरण है भैया, भौतिक वर्गीकरण से पदार्थ जो है 4-5 प्रकार का होता है। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। नंबर 3 प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नंबर 3 ठोस।
ठीक, कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं? 5 प्रकार से। क्या चीजें क्या है सभी को हम लोग अभी समझेंगे। ठीक, तो पदार्थ को 2 प्रकार से, एक भौतिक एक रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण जो है ठोस द्रव गैस और ये प्लाज्मा और बीई कंडेंसेट, बीई कंडेंसेट, इस तरह से वर्गीकृत करते हैं। बात रही रासायनिक वर्गीकरण, तो मुख्यतः जो है 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक, एक होता है एक क्या है शुद्ध पदार्थ, एक क्या है शुद्ध पदार्थ और एक क्या है मिश्रण, क्या है मिश्रण। ठीक, शुद्ध पदार्थ जो है 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक है तत्व और एक क्या है यौगिक। ठीक, और मिश्रण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का मिश्रण है? 2 प्रकार का। एक है समांगी और एक क्या है विषमांगी। एक है समांगी और एक क्या है विषमांगी। ठीक, और तत्व 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। ठीक ना, एक क्या है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। ठीक, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो यौगिक है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक है कार्बनिक, एक क्या है कार्बनिक, एक क्या है अकार्बनिक, एक है अकार्बनिक। ठीक, तो ये क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स है, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या हो तो बताइए। पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। सबको अच्छे से आप सबको नोट करना है। ठीक, ठीक, तो ये है पदार्थ का वर्गीकरण। किसी कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले पदार्थ को किस तरीके से वर्गीकृत किए हैं समझ लीजिए। भौतिक वर्गीकरण है, और नंबर 2 क्या है रासायनिक वर्गीकरण है, नंबर 3 क्या है नंबर 1 भौतिक वर्गीकरण, नंबर 2 रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में 5 प्रकार से वर्गीकृत किए, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस और प्लाज्मा बी कंडेंसेट। फिर रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, तत्व। शुद्ध पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किए, तत्व और यौगिक। फिर तत्व को 3 प्रकार से वर्गीकृत किए, धातु, अधातु और उपधातु। फिर उसके बाद मिश्रण को 2 प्रकार से, समांगी तथा विषमांगी। ठीक, यौगिक को 2 प्रकार से, कार्बनिक तथा अकार्बनिक। बात समझ में आई? तो इन सबको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ठोस, द्रव क्या, गैस क्या होता है, इन सबको हम अलग रखते हैं। अभी अलग से इनकी बात होगी हमारी आपकी। जो भौतिक वर्गीकरण है अलग से होगा, पहले रासायनिक वर्गीकरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, तो रासायनिक वर्गीकरण में क्या है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में जैसे तत्व है और यौगिक। तो तत्व कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होता है? वे वस्तुएं जिसमें क्या हो धारा प्रवाहित हो सके। क्या हो सके? धारा प्रवाहित हो सके, उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। चैप्टर में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, आपका जो है 3rd चैप्टर है धातु, अधातु तथा उपधातु। ठीक,
धातुएं क्या होती हैं, जो आघातवर्धनीय होती हैं, यानी कि पीटने पर जो है टूटती नहीं, चपट जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, आप उसको पीटोगे तो वो ये नहीं कि टूट जाएगा पीटने पर, वो फैल जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं आघातवर्धनीय होती है। ठीक, तो और भी बहुत सारे हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जैसे अधातु हो गया, अधातु में धारा नहीं बह सकती, जैसे सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक की कोई चीजें हो गई या अन्य कोई चीजें हो गई, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, इन सब में धारा नहीं प्रवाहित हो सकती। ठीक, ये क्या है, अधातु है। उपधातु क्या है, उपधातु कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, क्या आर्सेनिक, एंटीमनी, ये दो एग्जाम्पल है। ठीक, फिर बात करें यौगिक, यौगिक कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, वे यौगिक जिसमें कार्बन जरूर मौजूद होता है, यानी कि वे यौगिक जो कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे हम अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। इन सिंपल हम आपको बता रहे हैं। और कार्बनिक अकार्बनिक की अलग किताब ही है। आप क्लास 11th में जाते हैं तो आपको दो किताबें केमिस्ट्री पढ़ना होता है, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। दो किताबें हैं 11th में, दो किताबें फिर जाओगे 12th में भी कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन पढ़ोगे केमिस्ट्री में। ठीक ना, तो ये बात है। फिर आ गया मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में जैसे कोई दो चीजों को मिला दो तो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे हम लोग घर पे क्या करते हैं, कोई भी चीजें, जैसे मान लो कचौड़ी बनाना हुआ तो कचौड़ी में क्या करते हैं, आटा होता है, आटे में खाने वाला सोडा मिला देते हैं। भाई बनाना है तो कचौड़ी अगर अच्छी बनाना है तो सोडा मिलाएंगे जरूर। खाने वाला सोडा क्या है, खाने वाला सोडा बनता कैसे है, ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, खाने वाले सोडे का सूत्र भी होता है, कपड़ा धोने वाले सोडे का भी सूत्र होता है, साबुन का भी सूत्र होता है, तेल का भी सूत्र होता है, सबका सूत्र होता है। पानी का सूत्र आपको पता ही होगा। तो मिश्रण क्या हुआ, किसी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिलाने पर जो भी प्राप्त होता है उसे मिश्रण बोलते हैं। अब मिश्रण दो प्रकार का है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को इस तरह से मिला देते हैं कि उन्हें हम आसानी से नहीं अलग कर सकते हैं, तो वो मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक, समांगी मिश्रण में जैसे चीनी ले लें और पानी ले लें, पानी में चीनी को डाल दिए, मिल गया। अब पानी और चीनी को हम चाहे अलग अलग कर लें तो कर पाएंगे नहीं, कर पाएंगे लेकिन वो तरीका बहुत लंबा है, यानी कि वो आसान तरीका नहीं है। और शायद पूरी चीनी ना मिले हमको, कुछ ही मिले थोड़ी बहुत, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग नहीं कर पाएंगे समांगी मिश्रण को। ये क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, नमक घोल दो पानी में, तो अब बाद में चाहो कि हम नमक अलग कर लें, पानी अलग कर लें, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये क्या है, नमक और पानी का जो मिश्रण है समांगी मिश्रण कहलाता है। बात समझ में। फिर बात करें विषमांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसको हम लोग आसानी से अलग कर लें। जैसे मान लो आप गिट्टी लिए, गिट्टी जो होता है, गिट्टी और रेत मिला दिया तो गिट्टी अलग कर लोगे, रेत अलग कर लोगे। जैसे हम लोग घर बनने लगता है, रेत को चालते हैं तो क्या होता है, रेत अलग हो जाता है, जो उसमें कंकड़ होते हैं, गिट्टी होती है, सब अलग हो जाते हैं। तो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इस तरीके से और भी बहुत प्रकार के मिश्रण है। ठीक, इस तरह से और भी बहुत प्रकार के मिश्रण है। ठीक ना, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इतने में किसी कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए, नहीं ना। अब देखिए भौतिक वर्गीकरण चलते हैं। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण बोले, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं,
पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। अगर अभी तक 3 जानते हो तो अब थोड़ा सा जाग जाओ, अब थोड़ा सा क्या करो, जाग जाओ। नंबर 1 क्या है? ठोस। क्या है? ठोस। नंबर 2 क्या है? द्रव। नंबर 3 क्या है? गैस। ठीक। और नंबर 4 क्या है? प्लाज्मा। ठीक। और नंबर 5 क्या है? बीईसी बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। कितनी अवस्थाएं हैं? 5। अगर अभी तक आप 3 जानते थे तो अपने आप को अपडेट कर लो। कितने प्रकार, कितनी अवस्थाएं हैं? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक ना? तो एक एक चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिएगा, जो ठोस है, क्या ठोस, ठोस में क्या होता है? ठोस में जो अणु होते हैं, क्या होते हैं? अणु बहुत पास पास होते हैं। अणु बहुत पास पास होते हैं। ठीक। और इनके आकार और आयतन क्या होते हैं? आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ठीक। अगर जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, मान लो कोई एक वस्तु है, इसमें जो इसके अणु रहेंगे, अणु बहुत ही एकदम पास पास रहेंगे। पास पास क्यों रहते हैं? इसका भी रीजन है। इसके बीच क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है भैया? आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक। जिससे क्या करता है? ये अणुओं को एकदम नजदीक नजदीक खींच करके रखता है। ठीक। फिर अगर बात करें दूसरा द्रव, द्रव में क्या होता है? इसके अणु क्या होते हैं? अणु पास पास नहीं होते, पास पास नहीं होते हैं। ठीक ना? किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। और इसमें आकर्षण बल या इसका आकार जो है, आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। निश्चित होता है। एक लाइन यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब क्या है? आकार अनिश्चित का मतलब क्या है? कि जो द्रव होगा उसका आकार निश्चित नहीं होता है। आप जहां ऐसे रखोगे जिस बर्तन में, उसका वो आकार ले लेगा। बाकी आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होने का मतलब क्या है? अगर 1 लीटर पानी आप लियो, पानी क्या द्रव है, 1 लीटर पानी लियो तो 1 ही लीटर रहेगा, न कि वो आप बाल्टी में रखे तो 5 लीटर हो गया, बॉटल में रख दिए तो 1 लीटर हो गया, ड्रम में रख दिए तो 50 लीटर हो गया। ऐसा कोई जादू हो तो होगा नहीं। ठीक ना? जो है 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। आप उसको चाहे जहां रख दो। जैसे आपको एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपको बॉटल दिख रहा है, ठीक, तो अभी इतना पानी है, ठीक ना? तो ये इसका आकार कैसा है? इस तरीके से ये लंबा दिख रहा है। अगर इसको हम लोग ऐसा कर दे बॉटल को तो ये इसका आकार ऐसा हो गया। क्या पानी कम ज्यादा हुआ? क्या नहीं है। या इसी पानी को हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी दूसरे बर्तन में रख दें, मान लो ये बॉटल है, बाल्टी में रख देंगे तो रहेगा तो यही इतना पानी। लेकिन बाल्टी जिस तरीके से बंद होती है, बाल्टी क्या होती है, जिस तरीके से होती है,
बाल्टी जिस तरीके से क्या होती है उसी का रूप ले लेगा ये, उसी क्या करेगा रूप ले लेगा पानी, ठीक। लेकिन अगर बॉटल में है तो बॉटल की तरीके का रहेगा। बात समझ रहे हो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन पानी कम ज्यादा नहीं होगा, पानी कम ज्यादा नहीं होगा। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। ये जो 1 लीटर है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ये सभी क्या आयतन है, तो आयतन निश्चित रहेगा। जितना आप द्रव लोगे वो वही रहेगा, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। आप जिस बर्तन में रखोगे उसी का रूप ले लेगा। इसी पानी को आप ड्रम में रख दोगे, अगर आप इसी पानी को क्या करोगे ड्रम में रख दोगे तो ड्रम का रूप ले लेगा। और ड्रम में पता लगा यहीं तक थोड़ा सा भर जाता है तो ठीक, बाल्टी में भरोगे यहाँ तक चला जाएगा। इस तरीके से हो गया। बॉटल में भरा था यही, तो बॉटल में पूरा जो है यहाँ तक भरा था, हाँ मान लो यहाँ तक भरा है बॉटल। फिर इस तरीके से क्या होता है, ये जिस बर्तन में आप रखोगे उसका रूप ले लेगा। इस लाइन को कभी भूलना नहीं कि द्रव का आकार जो है अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इस चीज को आप जो है जब कार्य से माइंड में फिट कर दीजिए। समझ में आई बात है, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे समझते हैं। इसमें क्या होता है, आकार अणु कुछ क्या होते हैं दूर दूर होते हैं। देखिए अणु क्या होते हैं दूर दूर होते हैं। इनमें आकर्षण बल क्या होता है कम होता है, आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है भैया कम होता। क्लियर। और बात करें गैस की, तो जो गैस होता है गैस के अणु क्या होते हैं, अणु बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक। इनका ना तो आकार निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है अनिश्चित होता है, ठीक ना। इनके जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होंगे, ठीक ना। इनके अणु क्या होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक। आकर्षण बल बहुत कम होता है इसलिए अणु दूर दूर होते हैं, ठीक। अगर आकर्षण बल ज्यादा होता ठोस की तरह तो अणु क्या करता खींच करके रखता, क्या करता खींच करके रखता, सब एकदम जकड़े रहते हैं और वो क्या होता ठोस होता। लेकिन इसमें आकर्षण बल कम है तो अणु क्या होते हैं दूर दूर भागते हैं। फिर बात आई प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, ये दुनिया की सबसे गर्म अवस्था है। क्या है गर्म अवस्था है, ठीक। तो ये तीनों अवस्थाएं तो ठीक है आप लोग जानकारी रखते थे, लेकिन जो प्लाज्मा है ये सबसे गर्म अवस्था है। ये सूर्य के अंदर पाई जाती है। जो सूर्य है क्या किया, जो सूर्य है सूर्य में कई जो है कोर होती हैं, कई जो है क्या होती हैं कोर होती हैं। कितनी कोर होती हैं 3 कोरें होती है, ठीक ना। एक होता है कोर स्फीयर और एक होता है आयन स्फीयर और एक होता है क्रोमोस्फीयर। क्या होता है क्रोमोस्फीयर, ठीक ना। तो 3 कोरें होती हैं, यानी कि 3 इसमें क्या होती है परतें होती है। जो सूर्य हमारा है, तो जो सूर्य है सूर्य के अंदर क्या होती है ये प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। जो उसके अंदर जाता है वो क्या होता है अणु टूट जाता है। यानी कि प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है, ठीक क्या है ऐसी अवस्था है, इस अवस्था की क्रिएट हो जाने पर
जहाँ पर भी ये अवस्था क्रिएट हो जाएगी सभी चीजें अपने आयनों में टूट जाएंगी कुछ ही मिनटों सेकंडों में, ठीक ना। कुछ ही सेकंडों में सभी की सभी वस्तुएं क्या होंगी, आयनों में टूट जाएंगे, हम आप आयनों में टूट जाएंगे, ठीक। अगर प्लाज्मा अवस्था क्रिएट हो गई या उसके रेंज में हम लोग आ गए तो बात समझ में आई। तो प्लाज्मा अवस्था क्या है, दुनिया की सबसे गर्म अवस्था है, इतना आप लोग जानिएगा। बात समझ में आई। आगे चलें, आगे चलते हैं। कहानी प्लाज्मा की बहुत लंबी है, फिर कभी प्लाज्मा के बारे में हम लोग एक आध क्लास लेंगे, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का, तो प्लाज्मा की पूरी कहानी जो है वहां पर ओपन करेंगे, ठीक। अब देखिए लास्ट वाला बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी भी कहानी बड़ी गजब की है। ये क्या है, यह सबसे ठंडी अवस्था है। ये क्या है, ये सबसे ठंडी अवस्था है, ठीक। इसकी कहानी ये है कि इसका सबसे पहले बात तो ये है कि नाम पढ़ने में बड़ी कहानी है। क्या, जो बीईसी नाम पड़ा हुआ है, इसका ये नाम पढ़ने में बड़ी लंबी कहानी है। कहानी ये है कि जो ये अवस्था है इसको खोजे थे जगदीश चंद्र बोस। कौन खोजे थे, जगदीश चंद्र बोस, अपने भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था, इसकी खोज की थी, प्लाज्मा इस अवस्था की, ठीक ना। तो जैसे कोई भी चीजें जब खोजी जाती हैं तो एक वो होता है कि जहां पर सभी लोग एक अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ ये चीज सही है, जो ये बता रहे हैं ये सभी चीजें सर्वमान्य है या प्रैक्टिकली सही रूप से सब चीजें हैं। तो वहां पर कोई भी चीजें खोज जाती है तो भेजी जाती है। तो वहां पर जब जगदीश चंद्र बोस ने अपना जो है रिसर्च भेजा कि हमने ये चीजें खोजा है, तो इनकी बात को इग्नोर कर दिया गया, माना नहीं गया। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया, इन्होंने अपना पूरा का पूरा मैटर आइंस्टीन के पास भेजा। किसके पास भेजा, आइंस्टीन के पास। तो आइंस्टीन ने क्या किया, सारा का सारा मैटर इनका देखा और समझा। तो उनको लगा कि हाँ ये बात क्या है, सही है, जो भी चीजें बता रहे हो क्या है, बातें सही है। तो आइंस्टीन तो ठहरे बहुत बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टीन की अगर कोई बात मना कर दे तब तो बड़ी अचंभव बात है, यानी कि एक प्रकार से वो होगा। तो आइंस्टीन ने इनके रिसर्च को क्या किया, वहां पर फिर से भेजा। तो वहां जब लोगों ने देखा कि ये आइंस्टीन के द्वारा फिर से भेजा गया तो सब भौचक्के हो गए। तब लोग क्या किए, उस पर ध्यान दिए, उस पर विचार करने लगे। तो जब लोग उस पर विचार किए, सोचे समझे, तब उनको पता चला कि नहीं, रियलिटी में क्या है, चीज सही है कि ये 5वीं अवस्था भी संभव है, जो कि दुनिया की सबसे ठंडी अवस्था है। तो उस अवस्था का नाम था कंडेंसेट। क्या नाम था, कंडेंसेट। तो इतिहास में कभी भूला ना जाए, इसलिए उस पूरी अवस्था का नाम क्या रख दिया, पूरी अवस्था का नाम बीईसी। बी का मतलब है बोस, ई का मतलब आइंस्टीन, सी का मतलब कंडेंसेट। बोस का मतलब है जगदीश चंद्र बोस ने खोजा था, उनका भी नाम लग गया। आइंस्टीन ने अप्रूवल दिलाया था, आइंस्टीन का भी नाम लग गया। और कंडेंसेट अवस्था का नाम था, ये भी लग गया। इसलिए इस अवस्था का नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आइंस्टीन ने क्या किया था, आइंस्टीन ने प्रमाण दिलवाया था, ठीक, क्या प्रमाण दिलाया था कि यह बात सही है, ठीक, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब जो है आप इस सब जो भी चीजें हैं सबको नोट करेंगे। एक बार हम बगल हो जा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो बस अब आज के लिए इतना काफी है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर आगे चीजों को प्रोसीड करेंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए आप इंतजार करिए और पूरा का पूरा क्लास रिवाइज करके आइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।